जोहार साथियों, स्वागत है आप लोग का जीकेजीएस ग्रुप डिस्कशन में। हम लोग का झारखंड हिस्ट्री में जनजाति विद्रोह तक समाप्त हो चुका था। आज हम लोग 1857 की क्रांति देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग परिचय तो 1857 कर ले चुके थे पिछला क्लास में, फिर भी आज थोड़ा सा पूछ लेते हैं। झारखंड में किस किस क्षेत्र में 1857 का विद्रोह हुआ था? ठीक है, ठीक है। तो किधर सबसे पहले इधर देखें, पलामू। ऐसे तो चतरा में भी हुआ था, बहुत जगह हुआ था, लेकिन जो प्रमुख केंद्र है उसके बारे में पलामू, हजारीबाग, संथाल परगना, ठीक है। ऊपर में उत्तर में तीन हम लोग देख लिए, कौन कौन? पलामू, हजारीबाग, संथाल परगना। अब आते हैं बीच में रांची। रांची का थोड़ा सा राइट साइड आएंगे मानभूम, जो धनबाद, वर्तमान धनबाद, ठीक है, मानभूम, ठीक है। अब सबसे नीचे दक्षिण की ओर आएंगे, ठीक है, तो सिंहभूम क्षेत्र, ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र, ठीक। तो बताइए पलामू का प्रमुख नेता कौन था? पलामू का नीलांबर पीताम्बर। कौन था? नीलांबर पीताम्बर, ठीक है। हजारीबाग का प्रमुख नेता सुरेंद्र शाही, ठीक है। अब बताइए संथाल परगना के बारे में कुछ विशेषता बताइए। आप पूरा झारखंड में सबसे पहले 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था कहाँ से? तो रोहनी से, जो कि कौन सा जिला में स्थित है? देवघर जिला में। झारखंड के देवघर जिला में रोहनी नामक गांव है, ठीक है। और कब ये स्टार्ट हुआ था? 12 जून। कब हुआ था? 12 जून 1857 को, ठीक है। और 32वीं रेजिमेंट, ठीक है, उसका अधिकारी कौन था? उसका मेजर कौन था? मैकडोनाल्ड। कौन था? मैकडोनाल्ड था, ठीक है। और वहां पे इस विद्रोह से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, पता है? एक अंग्रेज व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। नाम क्या था उसका? नॉर्मन लेस्ली। क्या नाम था? लेस्ली, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रांची। चलिए बताइए रांची के बारे में कुछ बता सकते हैं? रांची का प्रमुख नेता कौन था? विश्वनाथ सहदेव, सॉरी, कौन था? विश्वनाथ सहदेव या फिर विश्वनाथ शाही, ठीक है, विश्वनाथ सहदेव या फिर विश्वनाथ शाही। ये वहां का प्रमुख नेता था, लेकिन प्रमुख सेनापति उसका कौन था? सेनापति सर। हाँ, उसका दीवान। हाँ, उसका दीवान कौन था? उसका दीवान, हाँ, गणपत राय पांडे। गणपत राय वहाँ उसका दीवान था, जिसको प्रमुख सेनापति नियुक्त किया, ठीक है। अब बताइए वहां का दमनकर्ता कौन था? इंग्लिश, ठीक है, मेजर इंग्लिश दमनकर्ता था, ठीक है। कमिश्नर कौन था वहां का? डाल्टन वहां का कमिश्नर था। अब आ जाते हैं हम लोग मानभूम, ठीक है। मानभूम के बारे में बताइए। मानभूम सर अर्जुन शाही। नहीं सर, अर्जुन शाही जो था यहाँ पूर्वी सिंहभूम का था। वहां का नीलमणि सिंह। कौन था? नीलमणि सिंह, ठीक है। और वहां का प्रमुख जो दमनकर्ता था, अधिकारी था, वो कौन था? ऑक्स। कौन था? कैप्टन ऑक्स, ठीक। अब हम लोग देखेंगे सिंहभूम क्षेत्र। सिंहभूम क्षेत्र का बताइए प्रमुख नेता कौन था? अर्जुन सिंह, ठीक है, राजा अर्जुन सिंह। अब बताइए जयमंगल पांडे और नादिर अली को फांसी कब मिला था? सर ये मिला था 4 अक्टूबर 1857। 4 अक्टूबर 1857 को जयमंगल पांडे और नादिर अली को फांसी मिला था, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन 1857, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन 1857। उस समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग उस समय का गवर्नर था, ठीक है। क्या कारण था झारखंड में 1857 का जो क्रांति हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? तो शासन वर्ग का असंतोष। शासन वर्ग का असंतोष यानी कि राजा का असंतोष। ऐसा क्यों बता सकते हैं? अभी तक जो दिल्ली सल्तनत चल रहा था या फिर मुगल शासन चल रहा था, उस समय क्या होता था ना कि इस पे टैक्स लगाया जाता था। ये टैक्स देता था, लेकिन राजा वो खुद रहता था, खुद उसको राजा बनाया रखता था। लेकिन अंग्रेज ने क्या किया ना कि टैक्स तो लेता ही था, बाकी उसका कोई अधिकार नहीं रहने दिया था। अब राजा धीरे धीरे क्या जमींदार बनने लगा। राजा धीरे धीरे जमींदार बनने लगा। तो जमींदार क्या कर रहा था वैसा सिचुएशन में? तो जमींदार कुछ नहीं, उसका जमीन छीन लिया जा रहा था। अब जमींदार का जमीन छीन लिया जाता था, इसलिए जागीरों एवं जमींदारों में भी असंतोष था। शासन वर्ग में तो असंतोष था ही। अब शासन जो करता था, राजा बन गया जमींदार, तो जमींदार कहाँ जाएगा? वो भी तो खत्म ही हो गया, तो वो भी असंतोष था। उसके बाद जनजातियों में असंतोष। जनजातियों में असंतोष क्यों?
तो उसका रहन सहन में हस्तक्षेप किया जा रहा था, ठीक है, उसका जमीन को हड़पा जा रहा था, जिससे वो भी असंतोष था। उसके बाद बिहार के विद्रोह का असर बिहार में विद्रोह चल रहा था 1857 का। तो झारखंड वाला भी सोचा कि वहां पे विद्रोह चल रहा है, किस लिए विद्रोह चल रहा है, तो ये अपना हक के लिए लड़ रहा है, तो हम लोग भी अपना हक के लिए लड़ेंगे तो हम लोग को भी न्याय मिलेगा। इसलिए झारखंड वाला भी लड़ने का स्टार्ट कर दिया। तो ये प्रमुख 4 कारण था, ठीक है। झारखंड में 1857 का विद्रोह 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर जिले के रोहनी गांव में सैनिकों के विद्रोह के साथ प्रारंभ हो गया। सैनिक ने विद्रोह कब कर दिया? 12 जून 1857 को विद्रोह कर दिया, ठीक है। और इसके बाद झारखंड का अन्य क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ा। तो पहले संथाल परगना के बारे में ही जान लेते। संथाल परगना पर 1857 की क्रांति का प्रभाव। संथाल परगना जिला के अंतर्गत देवघर अनुमंडल के रोहनी नामक गांव में देसी स्थल सेना के 32वीं रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्यालय था, ठीक है। एक कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? रोहनी में। 32वीं रेजिमेंट का, हाँ, 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ था? रोहनी में था, ठीक है। और उसका प्रमुख कौन था? मेजर मैकडोनाल्ड। प्रमुख कौन था? हाँ, मेजर मैकडोनाल्ड। इसका परिणाम क्या निकला था? यहाँ पे जब विद्रोह हुआ तो इसका जो विद्रोह किया था कौन किया था? तो वो इसका विद्रोह जो किया था 3 घुड़सवार सैनिकों के द्वारा किया गया था। 3 घुड़सवार सैनिकों के द्वारा यहाँ पर विद्रोह किया गया था। इस हमले में नॉर्मन लेस्ली की हत्या हो गई। नॉर्मन लेस्ली की हत्या हो गई, ठीक है। और मैकडोनाल्ड ने कठोरता के साथ विद्रोह को दबाया, बहुत कठोरता के साथ इस विद्रोह को दबाया। लेस्ली की हत्या हो गई और वहां का प्रमुख कौन था? मैकडोनाल्ड। उसने कठोरता के साथ इस विद्रोह को दबा दिया, ठीक है। और हमलावरों पर कोर्ट मार्शल लगाया और फांसी पे चढ़ा दिया गया, ठीक है। फांसी पे चढ़ा दिया गया, जितना भी हमलावर था उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया, ठीक है। और उसके बाद क्या किया? तो 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ था? रोहनी में। उसको यहाँ से हटाकर भागलपुर कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया? भागलपुर कर दिया गया। तो हम लोग यहाँ से क्या क्या जाने संथाल परगना के बारे में? सबसे पहले पूरा झारखंड में सबसे पहले 1857 की क्रांति कहाँ प्रारंभ हुआ था? रोहनी, हाँ, देवघर जिला के रोहनी से। कब हुआ था? ठीक है, 12 जून 1857 को 32वीं रेजिमेंट के 3 घुड़सवारों के द्वारा, 3 घुड़सवार सैनिकों के द्वारा हुआ था, ठीक है। उसका प्रमुख अधिकारी कौन था? मैकडोनाल्ड। तो यहाँ पे 1857 की क्रांति जब रोहनी में हो रहा था, उसमें किसकी हत्या कर दी गई थी? नॉर्मन लेस्ली का। किसका? नॉर्मन लेस्ली का, ठीक है, हाँ, ठीक है। और 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ कर दिया गया? भागलपुर कर दिया गया, ठीक है। रोहनी से मुख्यालय हटाकर कहाँ कर दिया गया? भागलपुर कर दिया गया, ठीक। तो हम लोग संथाल परगना देख लिए। संथाल परगना में स्टार्ट कब हुआ था? 12 जून 1857 को। अब आ जाएंगे हम लोग हजारीबाग। हजारीबाग में कब प्रारंभ हुआ था पता है? अभी हम लोग देखे थे ना, 30 जुलाई को। कब? 30 जुलाई को, ठीक। हजारीबाग स्थित रामगढ़ बटालियन के सैनिकों का विद्रोह 30 जुलाई को स्टार्ट हो गया। कब हो गया? 30 जुलाई को। 30 जुलाई 1857 को स्टार्ट हो गया। अगर दिन पूछते तो बृहस्पतिवार। उस दिन कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार था, ठीक है। और इसका कारण क्या था? इसका कारण क्या था जो 1857 का क्रांति हजारीबाग में हुआ? क्योंकि हजारीबाग देखिए किधर है? उत्तर में। बिहार का ठीक दक्षिण में है हजारीबाग। और दानापुर कहाँ है? पटना। कहाँ है? पटना। वहां के रेजिमेंट के द्वारा विद्रोह कर दिया गया था। दानापुर रेजिमेंट के द्वारा विद्रोह कर दिया गया था, जिससे इसको लगा कि नहीं, एक नहीं होता कि देखा देखी में विद्रोह कर देना, वही चीज यहाँ पे भी हुआ, ठीक है। देखा कि नहीं दानापुर में विद्रोह हो रहा है तो हम लोग भी विद्रोह कर देते। तो 30 जुलाई को हजारीबाग में जो रामगढ़ रेजिमेंट है उसके द्वारा विद्रोह कर दिया गया, ठीक है। अंग्रेज अधिकारी विद्रोह की खबर मिलते ही कहाँ भाग गया? कोलकाता भाग गया, ठीक है। अंग्रेज अधिकारी को जैसे पता चला कि यहाँ का रेजिमेंट रामगढ़ रेजिमेंट के द्वारा रामगढ़ बटालियन के द्वारा विद्रोह कर दिया गया है, तो कहाँ भाग गया वो? कोलकाता भाग गया, ठीक। विद्रोहियों ने रामगढ़ के दफ्तर, हाँ, जो रेजिमेंट है सर, वही अंग्रेजों का रेजिमेंट था कि यहाँ का जो क्रांतिकारी? सर रेजिमेंट उसी का था, ठीक है। यहाँ का निवासी, हाँ, उसमें जो सैनिक था ना, अभी आप देखिए बांग्लादेश में ही देखिए कि सैनिक किसका था?
सैनिक किसका था? प्रधानमंत्री का था, प्रधानमंत्री का था ना। लेकिन सैनिक विद्रोह कर दिया। अगर सैनिक विद्रोह अभी पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ कि सैनिक विद्रोह ही किया है, लेकिन ऐसा पता चल रहा है कि सैनिक ही वहां पे विद्रोह किया है। ठीक है, क्लियर अभी पूरी तरह से पता नहीं चला है। तो जब सैनिक ही उसका रक्षा करने वाला ही विद्रोह कर दे, आप एक बटालियन रखे हैं, आप वो बटालियन जो है आपका रक्षा करता है, अगर वही विद्रोह कर दे तो आपका रक्षा कौन करेगा? ठीक है, वही स्थिति यहाँ पे आ गया था। ठीक है, तुम लोग कहाँ पे थे? हजारीबाग को देख रहे थे ना। तो हाँ, तो अंग्रेज अधिकारी कहाँ भाग गया? कोलकाता भाग गया। और विद्रोहियों ने क्या किया? वहां का दफ्तर, वहां का बंगला, सब चीज को लूट लिया और पूरी तरह से आग लगा के जला दिया। और यही काम वो सब कर रहा था। ठीक है, जहां पे जाता था उस दफ्तर को लूटता था, आग लगा देता था, और वहां का जेल में जो भी रहता था उसको रिहा कर देता था। तो इसी तरह हजारीबाग में भी किया, बंगला दफ्तर सबको लूट लिया, वहां पे आग लगा दिया, और जेल में जितना भी कैदी था उसको रिहा कर दिया। रामगढ़ का जो नरेश था, रामगढ़ का नरेश कौन था? शंभू नारायण। कौन था? शंभू नारायण। उसने सूचना किसको दे दिया? कैनिंग को दे दिया। किसको सूचना दे दिया? कैनिंग को, जो भारत का गवर्नर जनरल था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। उसको सूचना दे दिया कि आप आइए या फिर कोई कार्रवाई कीजिए, रामगढ़ में विद्रोह हो गया है। ठीक है, मतलब प्रचार नहीं, वहां का राजा था वो। ठीक है, तो सब जगह का राजा जो था ना, सब जगह का राजा उससे असंतोष नहीं था, बहुत जगह का असंतोष नहीं भी था। ठीक है, तो उसने किसको दे दिया सूचना? लॉर्ड कैनिंग को दे दिया कि यहाँ पे विद्रोह हो गया। ठीक है, अब क्या किया? अब बताइए वहां का, आप बताइए हजारीबाग का नेतृत्व कौन कर रहा था? प्रमुख नेता कौन था? कौन था? सुरेंद्र शाही था। और विद्रोही जो था सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में आगे बढ़ा। अब बताइए हजारीबाग में कब चला था? 30 जुलाई को, 30 जुलाई 1857। उसके बाद कहाँ गया था सब? 2 अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, 2 अगस्त को कहाँ गया था? रांची गया था। कितना को? 2 अगस्त को रांची की ओर गया। ठीक है, तो इससे पहले जो जो घटना हुआ उसको देख लीजिए। हजारीबाग में जब विद्रोह हुआ तब रांची का कमिश्नर कौन था? डाल्टन था। और डाल्टन ने क्या किया? डाल्टन ने ग्राहम के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी को भेजा। किसके नेतृत्व में? ग्राहम के नेतृत्व में। रांची से ग्राहम के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी भेजा। कहाँ? हजारीबाग के लिए, कि आप जाइए और वहां का विद्रोह को दबाइए। लेकिन वो जो सैन्य टुकड़ी था वो भी तो एक रेजिमेंट का ही था, और वो रेजिमेंट में कौन कौन था? तो भारतीय ही था। तो भारतीय में कौन कौन था? एक नादिर अली था, जिसको सूबेदार नादिर अली था। पहला सूबेदार नादिर अली था। ठीक है, उसके बाद कौन था? जयमंगल पांडे था। कौन था? जयमंगल पांडे। और कोई था? माधव सिंह था। कौन था? माधव सिंह। तो माधव सिंह कौन था? जमादार था। माधव सिंह जमादार था। जबकि सूबेदार कौन कौन था? नादिर अली और जयमंगल पांडे। ये सबके नेतृत्व में गया था आक्रमण करने। कहाँ? रांची, सॉरी हजारीबाग। रांची से हजारीबाग की ओर गया। ठीक है, लेकिन ये सब ने क्या किया? बीच में ही विद्रोह प्रारंभ कर दिया। उल्टा घूम गया किधर? हाँ, ग्राहम के तरफ। ग्राहम प्रमुख था ना उसका, उसी के नेतृत्व में जा रहा था ना। तो सैनिक घूम गया किधर? ग्राहम की तरफ। अपना जो तौप था किधर घुमा दिया? अब ग्राहम भाग गया वहां से। क्या करता? अब कहाँ भागा? कहाँ? रांची भागा होगा, कोलकाता क्यों भागेगा? क्योंकि कमिश्नर वहां का डाल्टन था। तो वो कहाँ गया? डाल्टन के पास। हाँ, तो ग्राहम जान बचाकर कहाँ भाग खड़े हुए। ग्राहम जान बचाकर भाग खड़े हुए। अब आते हैं रांची। अब वहां से क्या किया? कौन? नादिर अली, माधव सिंह और जयमंगल पांडे। ठीक, सब मिल के कहाँ, किधर निकला? रांची की ओर निकला। कब पहुंचा वो? 2 अगस्त 1857 को कहाँ पहुंच गया? रांची पहुंच गया। अब यहाँ तो टाइम भी दे दिया, 2 बजे पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ आके विद्रोह कर दिया। ठीक है, विद्रोही सैनिक कौन कौन था? हाँ, ठीक, और माधव सिंह, जयमंगल पांडे, नादिर अली। ठीक है, यही सब था। ये सब कहाँ पहुंच गया? रांची पहुंच गया। ठीक है, अब विद्रोही सैनिकों का उद्देश्य क्या था? विद्रोही सैनिकों का उद्देश्य क्या था? तो जो वीर कुंवर सिंह के द्वारा पटना में जो विद्रोह चल रहा था 1857 का, तो ये सब का सोचना था कि नहीं, हम लोग जाके उससे मिल जाते हैं और एक बड़ा विद्रोह करेंगे। तो ये सब का लक्ष्य क्या था? कि जाके वीर कुंवर सिंह से मिल जाएंगे। ठीक है, विद्रोही सैनिकों ने अधिकारियों की कोठियां
जला डाली, कोठियां जला डाली, और जेल से जितना भी कैदी था उसको छुड़ा लिया। ये कहाँ पे? रांची में। जहां जाता था सबका टारगेट यही रहता था, कोठी को लूटता था, जला देता था, उसके बाद वहां से कैदी को रिहा कर देता था। और रांची में ही एक क्या था, गौसनर चर्च था। क्या था? गौसनर चर्च, उसको क्षतिग्रस्त कर दिया। क्या कर दिया? क्षतिग्रस्त। वही तोप से क्षतिग्रस्त कर दिया। तोप चलाने में तो ऐसा परिपूर्ण था ही, क्योंकि सब तो सैनिक ही था। और अंग्रेज ने ऐसा नहीं है कि चुपचाप बैठा हुआ था, उसका दमन चक्र बराबर चालू ही रहा। ठीक है, तो दमन करने का स्टार्ट कर दिया। रांची के कमिश्नर डाल्टन ने समूचे छोटा नागपुर में मार्शल लॉ लागू कर दिया। पूरा छोटा नागपुर क्षेत्र में क्या कर दिया? मार्शल लॉ लागू कर दिया। और विद्रोही के मार्शल लॉ, वही सर जहाँ देखे नहीं सर, वो नहीं होता है। 144 100 नहीं होता कि आप बिना, हाँ, एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं बिना, मतलब, और हाँ मतलब बहुत सारा ऐसा होता है, जैसे मौलिक अधिकार जैसे होता है। अभी जिस तरह का हम लोग का मौलिक अधिकार है, उस तरह उस समय मौलिक अधिकार नहीं रहता है, सीमित। हाँ, बहुत सा मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे कि अभी जैसे हम लोग बाहर में 2-4 घूम सकते हैं, तो हम लोग को कोई नहीं रोकेगा, लेकिन मार्शल लॉ लागू हो जाएगा तो आप बाहर नहीं निकल सकते इस तरह। ठीक है, आपको कारण बताना पड़ेगा कि क्यों निकले हैं। ठीक, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी का नियम और उस समय का नियम में बहुत अंतर था। ऐसा हाँ हाँ मान सकते हैं। हाँ, मान सकते हैं उस तरह। अब क्या किया अंग्रेजों ने? क्या किया? विद्रोहियों के परिवार एवं घरों पर पहरा डाल दिया। क्या कर दिया? पहरा डाल दिया। कहाँ पे? तो उसके परिवार और उसके घरों पर पहरा डाल दिया कि अगर विद्रोही आएगा तो घर आएगा, परिवार से मिलने जरूर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक काम किया ये सब, परिवार के साथ मारपीट नहीं किया, उसके साथ कुछ नहीं किया था। ठीक है, तो ये कहानी कहाँ का था? रांची का। तो बताइए, रांची का जो प्रमुख नेता था कौन था? नहीं, प्रमुख नेता कौन था? विश्वनाथ शाही। कौन था? विश्वनाथ शाही। नागवंशी शासक विश्वनाथ शाही को विद्रोहियों ने अपना प्रमुख नेता बनाया। जितना भी विद्रोही उधर से हजारीबाग से आया, उसने किसको अपना प्रमुख नेता बनाया? विश्वनाथ शाही को। विश्वनाथ शाही को अपना प्रमुख नेता बनाया। और विश्वनाथ शाही का दीवान कौन था? गणपत राय। हाँ, गणपत राय, पंडित गणपत राय। और उसको क्या बना दिया? प्रमुख सेनापति बना दिया गया। ठीक है, अब विद्रोही सैनिकों ने डोरंडा स्थित अंग्रेजों के बंगला, कचहरी, कार्यालय सभी को लूटा और आग लगाकर जला दिया। वही चीज किया। उसका जो लक्ष्य रहता है, क्या रहता है? लूटना और आग लगा देना, और वहां पे जितना भी कैदी है उसको रिहा कर देना। ठीक है, विद्रोही सैनिक 11 सितंबर को रांची से चतरा होते हुए शेर घाटी के लिए बढ़े। ठीक है, 11 सितंबर को जितना भी विद्रोही था रांची में, तो इसका काम कंप्लीट हो गया। अब 11 सितंबर को कहाँ निकल गया? चतरा की ओर होते हुए कहाँ पे पहुंच गया? शेर घाटी के लिए बढ़े। शेर घाटी कहाँ पे है? तो ये सब बिहार में। कहाँ है? बिहार में। बिहार की ओर निकला। ठीक है, 30 सितंबर को वे चतरा पहुंचे। कब पहुंचे? 30 सितंबर को वो चतरा पहुंचे। और वहां पे दमन किसने किया? तो अंग्रेजों ने 2 अक्टूबर 30 सितंबर को वो कहाँ पहुंचा? चतरा। और चतरा में ही 2 अक्टूबर को अंग्रेज के द्वारा बोलिए सितंबर 30 सितंबर को वो चतरा पहुंचा। 2 दिन बाद 2 अक्टूबर, क्या आपका दिसंबर दे दिया? क्या कर दीजिए, उसको सितंबर कर दीजिए। ठीक है, 30 सितंबर को वो चतरा पहुंचा। और 2 अक्टूबर को अंग्रेजों ने 2 अक्टूबर को विद्रोह का दमन प्रारंभ कर दिया। 2 अक्टूबर को अंग्रेजों ने दमन को प्रारंभ कर दिया। और सूबेदार नादिर अली खां घायल हो गया। कौन घायल हो गया? नादिर अली घायल हो गया। ठीक है, उसके बाद माधव सिंह भाग गए। 2 का काम खत्म। यहाँ से नादिर अली क्या हो गए? घायल हो गए। उसके बाद माधव सिंह भाग गए। ठीक है, और माधव सिंह को पकड़ने के लिए कितना का इनाम रख दिया गया? 1000 का। ठीक है, बिरसा मुंडा के बारे में 500, बिरसा मुंडा 500, लेकिन माधव सिंह को पकड़ने के लिए कितना? 1000। ठीक है, इनाम का घोषणा किया। 3 अक्टूबर को जयमंगल पांडे और नादिर अली पकड़े गए। कौन पकड़े गए? जयमंगल पांडे और नादिर अली। यहाँ का सारा हम लोग को दिख गया। ठीक है, सबसे पहले क्या देखे हम लोग?
माधव सिंह। माधव सिंह क्या हुआ? हाँ, माधव सिंह भाग गए। ठीक है, नादिर अली घायल तो हुआ ही था, नादिर अली घायल तो हुआ था, लेकिन नादिर अली और जयमंगल पांडे दोनों 3 अक्टूबर को पकड़ा गया। 3 अक्टूबर को पकड़ाया और 4 अक्टूबर को उसको फांसी दे दिया गया। 4 अक्टूबर 1857 को फांसी दे दिया गया। तो कहाँ पे दिया गया था? चतरा में ही। कहाँ दिया गया था? चतरा में ही है। एक तालाब है पूरब, हाँ, चतरा में पूरब की ओर, चतरा में एक तालाब है, तालाब के पूरब की ओर एक आम का पेड़ है। किधर है? चतरा में एक तालाब है, वहीं पे उसके निकट में एक आम का पेड़ है, उसमें लटकाकर इन दोनों को फांसी दे दिया गया। और उस जगह को किस नाम से जाना जाता है? फसियारी तालाब के नाम से जाना जाता है। तो कुछ तालाब मतलब वही तालाब के बगल में कौन एक पेड़ था? कौन सा पेड़ था? आम का पेड़। उससे लटकाकर किसको किसको फांसी दे दिया गया? ठीक है, जयमंगल पांडे और नादिर अली को। कब दिया गया फांसी? 4 अक्टूबर 1857 को। और उस क्षेत्र को अभी किस नाम से जाना जाता है? फसियारी तालाब के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा फसियारी तालाब किस जिले में स्थित है? चतरा में। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा बगल में। अन्य नेता विश्वनाथ शाही और गणपत राय भाग गए। वहां का जो प्रमुख नेता था, प्रमुख सेनापति था, कौन कौन था? विश्वनाथ शाही और गणपत राय, ये दोनों भाग गए। और भाग गए तो कहाँ? खैर चलिए इसको देखेंगे कहाँ पे भाग गया। ठीक है, चतरा की लड़ाई में मारे गए अंग्रेज। पहले देखेंगे चतरा की लड़ाई में मारे गए अंग्रेज। तो उसमें कौन कौन था? ऐसा नहीं कि चतरा में जो लड़ाई हुआ था सिर्फ भारतीय मरा था, कुछ कुछ ऐसा भी था जो अंग्रेज भी इसमें मरा था। ठीक है, जिसमें से विलियम कैनल है। कौन? विलियम कैनल है, पैट्रिक बर्क है, जैन एंस है, जेम्स रियान है। ठीक है, उसके बाद जॉन चार्ल्स है और डायन है। इसको उतना याद रखना महत्वपूर्ण नहीं है, उसको याद ना भी रखिएगा तो चलेगा। ठीक है, अब बताइए कि इस विद्रोह को किसने दबाया? तो कैप्टन इंग्लिश ने। ठीक है, किसने? कैप्टन इंग्लिश ने इस विद्रोह को दबा दिया। हाँ, रांची वाला। चतरा शहर के पश्चिमी सीमा पर स्थित चतरा शहर के पश्चिमी सीमा पर स्थित तालाब के किनारे आम के पेड़ पर विद्रोहियों को फांसी दे दी गई। वही विद्रोही को, किसको? नादिर अली, जयमंगल पांडे और नादिर अली को वही तालाब के बगल में एक पेड़ था, आम का पेड़, उसमें लटका कर फांसी दे दिया। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है किस पेड़ पे? तो आम का पेड़, क्योंकि कुछ ऐसा सेनानी था जिसको कदम का पेड़ पे लटका कर फांसी दिया गया, कुछ सेनानी था जिसको आम का पेड़ पे दिया गया, कुछ ऐसा सेनानी था जिसको बरगद के पेड़ पे दिया गया था। तो पूछ दिया जाएगा कि नादिर अली और जयमंगल पांडे को किस वृक्ष पे लटका कर फांसी दिया गया था? तो आम के पेड़ पे। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, उस पर ध्यान रखना है। ठीक है, और अभी वो जगह किस नाम से जाना जाता है? फसियारी पोखरा के नाम से। हाँ भाई, पोखरा या फिर तालाब। ठीक है, फसियारी पोखरा या फसियारी तालाब के नाम से जाना जाता है। विश्वनाथ शाही और गणपत राय कहाँ पे भाग गया? वहां से तो भाग गया था, लेकिन लोहरदगा का जंगल भाग गया था। कहाँ भाग गया था? लोहरदगा के जंगल में। और छिप के वो जो था वार कर रहा था, यानी छापामार युद्ध। छापामार युद्ध का मतलब क्या होता है? गुरिल्ला युद्ध, यानी कि छिप के मार करना। ठीक है, तो कहाँ पे भाग गया था? पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह में जब विश्वनाथ शाही और गणपत राय भागा था तो कहाँ पे जाके छिपा था? तो लोहरदगा के जंगल में। कहाँ? लोहरदगा के जंगलों में छिपा था। ठीक है, और मांझी के 12 गांवों के जमींदार एवं खटंगा पातर गांव के निवासी उमराव सिंह। अब ये नहीं समझिएगा कि 12 गांव के जमींदार अलग था और खटंगा पातर गांव के निवासी उमराव सिंह के बारे में ही बोल रहा है कि उमराव सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो और मांझी के खटंगा पातर गांव के। कहाँ का? हाँ, खटंगा पातर गांव के निवासी कौन था? उमराव सिंह, जो 12 गांवों के जमींदार था। कितने गांव का? 12 गांव के जमींदार थे। और इसी का उमराव सिंह का जो दीवान था वो कौन था? शेख भिखारी। कौन था? शेख भिखारी। कौन कौन? उमराव सिंह और शेख भिखारी। और उमराव सिंह के भाई घासी सिंह, 3 व्यक्ति का नाम आया। कौन कौन? उमराव सिंह। कौन आया? उमराव सिंह। वो कौन था? उमराव सिंह कौन था? जमींदार था, 12 गांव का जमींदार था। ठीक है, और शेख भिखारी कौन था? दीवान। हाँ, किसका? उमराव सिंह का जमीन नहीं, उमराव सिंह का दीवान था। कौन? शेख भिखारी। और घासी सिंह कौन था? उमराव सिंह का भाई। इन तीनों को पकड़ लिया। और इन तीनों को क्यों पकड़ लिया गया?
पूछे कैसे? इसको इन तीनों को क्यों पकड़ लिया गया? तो उमराव सिंह जो है और शेख भिखारी, इन दोनों ने विद्रोहियों का साथ दे रहा था, इसलिए इन दोनों को तो पकड़ा ही पकड़ा, साथ में उमराव सिंह का भाई घासी सिंह को भी पकड़ लिया गया। ठीक है, पकड़ लिया गया। और उमराव सिंह और शेख भिखारी को, उमराव सिंह और शेख भिखारी को मोहराबादी में टैगोर हिल्स के निकट 8 जनवरी 1858 को फांसी दे दिया गया। कहाँ पे दे दिया गया? टैगोर हिल्स पे। कहाँ? रांची में ही। टैगोर हिल्स रांची में। कब फांसी दे दिया गया था? 8 जनवरी 1858 को। किसको किसको दिया गया? शेख भिखारी और उमराव सिंह। शेख भिखारी और उमराव सिंह को फांसी कहाँ दिया गया था? टैगोर हिल्स। टैगोर हिल्स, टैगोर हिल्स कहाँ है? ठीक है, कहाँ? रांची के मोहराबादी में। और उस जगह का नाम क्या है? तो टुंगरी फांसी। क्या नाम है? टुंगरी फांसी। तो हम लोग दो चीज देखे, फांसियारी तालाब और टुंगरी फांसी। टुंगरी फांसी में किसको फांसी दिया गया? उमराव सिंह और शेख भिखारी। ठीक है। और फांसियारी तालाब के पास नादिर अली। ठीक है, जयमंगल पांडे और नादिर अली को कब दिया गया था? 4 अक्टूबर 1857 को दिया गया था, जयमंगल पांडे और नादिर अली को। ठीक है, जबकि 8 जनवरी 1858 को किसको फांसी दिया गया? ठीक है, उमराव सिंह और शेख भिखारी को कहाँ पे दिया गया? तो टुंगरी फांसी के जगह पे, जो कहाँ पर स्थित है? रांची के टैगोर हिल्स मोहराबादी। ठीक है। ठाकुर विश्वनाथ शाही जो था ना, वो ऐसे नहीं पकड़ा था और गणपत राय ऐसे नहीं पकड़ा था। उसको पकड़वाने के लिए हम बोले ना कि जितना भी झारखंड में पकड़ाया ना, वो खुद नहीं पकड़ाया है, उसको किसी ने पकड़वा दिया है। तो किसने पकड़वाया था? तो विश्वनाथ देव। कौन था? विश्वनाथ देव और महेश नारायण। विश्वनाथ दुबे। कौन था? विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण। कौन था? विश्वनाथ दुबे एवं महेश नारायण। विश्वनाथ शाही को किसने पकड़वाया? विश्वनाथ दुबे ने। एक दुबे था और एक नारायण था, महेश नारायण। ठीक है, तो विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण ने किसको पकड़वाया? ठीक है, विश्वनाथ शाही और उसका दीवान। कौन था? गणपत राय। दोनों को पकड़वा दिया। ठीक है, और दोनों को फांसी दे दिया गया। दोनों को फांसी दे दिया गया। तो सबसे पहले किसको फांसी दे दिया गया? तो विश्वनाथ शाही को। कब? तो 16 अप्रैल। कब? 16 अप्रैल 1858 को। विश्वनाथ शाही को कब दिया गया? 16 अप्रैल 1858 को। 16 अप्रैल 1858 को। जबकि और एक कौन था? गणपत राय। कौन था? गणपत राय। उसे 21 अप्रैल 1858 को फांसी दिया गया। तो 2 व्यक्ति को दिया गया। किसको किसको? गणपत राय को कब दिया गया? गणपत राय को नहीं, 21 अप्रैल को गणपत राय को दिया गया। 21 अप्रैल 1858 को गणपत राय को दिया गया। ठीक है, विश्वनाथ शाही को कब? 16 अप्रैल 1858 को। और कहाँ दिया गया था ये फांसी? तो रांची में जो स्कूल है, कौन स्कूल है? रांची स्कूल जो है, देखिए कौन सा है स्कूल? हाँ, जिला स्कूल। रांची के जिला स्कूल। रांची के जिला स्कूल जो है, उसी के आगे एक कदम का वृक्ष था। कौन सा वृक्ष था? कदम के वृक्ष। उसी में लटका कर दोनों को फांसी दे दिया गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 3 जगह देखे फांसी देने का। बहुत कंफ्यूजन वाला चीज है। ठीक है, और देखिए आप अलग अलग बुक पढ़िएगा तो मिलेगा सेम चीज, लेकिन इतना चीज मिल जाएगा ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला चीज है, क्योंकि झारखंड का सिलेबस बहुत बड़ा है। और आप जब देखिएगा, आप निकालिएगा क्वेश्चन बैंक, तो आपको पता चलेगा कि आप पढ़े इतना, क्वेश्चन बस इतना ही आया। तो कोशिश कीजिए कि इतना क्वेश्चन आया तो इतना पढ़ ले, अब ऐसा नहीं कि इतना पढ़ ले। ठीक है, अभी उतना टाइम तो है नहीं, और उतना पढ़ना है तो जेपीएससी का जब तैयारी कीजिएगा उस समय उतना पढ़िएगा। ठीक है, तो बताइए सबसे पहले चतरा, पहले बताइए फांसियारी तालाब कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? चतरा में। वहां किसको फांसी दिया गया था? जयमंगल पांडे। मंगल पांडे नहीं। ठीक है, हाँ, जयमंगल पांडे और नादिर अली को कहाँ पे फांसी दिया गया था? चतरा के फांसियारी तालाब के पास। कब दिया गया था? 4 अक्टूबर 1857 को। पहला कदम आप, हाँ, ये आम का पेड़ था। अब कहाँ पे आ जाएंगे? अब आ जाएंगे रांची के टुंगरी पहाड़ या टैगोर हिल्स।
टैगोर हिल्स। वहां किसको किसको दिया था? 2 व्यक्ति को दिया था, हाँ, उमराव सिंह और शेख भिखारी। उमराव सिंह और शेख भिखारी को फांसी दिया गया था। कहाँ दिया गया था? टैगोर हिल्स, रांची के टैगोर हिल्स के पास, ठीक है। टुंगरी फांसी के नाम से वो जाना जाता है, ठीक है। और कब दिया गया था ये फांसी? 8 जनवरी 1858, 8 जनवरी 1858 को, ठीक है। इसको एक बार आप लोग रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला चीज है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं 2 व्यक्ति के बारे में और देखते हैं। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, शाही या सहदेव जो भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव या फिर शाही बोल सकते हैं। ठाकुर विश्वनाथ शाही और गणपत राय, उसका दीवान कौन था? गणपत राय, ठीक है। इन दोनों को पकड़ लिया गया। किसके द्वारा पकड़वाया गया था इसको? विश्वनाथ दुबे के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वनाथ दुबे और नारायण, ठीक है। विश्वनाथ दुबे एवं महेश नारायण, विश्वनाथ दुबे एवं महेश नारायण के गद्दारी के कारण ये दोनों पकड़ा गया और दोनों को फांसी दे दिया गया। तो सबसे पहले किसको फांसी दिया गया? विश्वनाथ शाही को। कब दिया गया? 16 अप्रैल 1858, 16 अप्रैल 1858 को। उसके बाद गणपत राय को कब दिया गया? 21 अप्रैल, ठीक है, 21 अप्रैल 1858 को फांसी दे दिया गया। तो वो जगह बता सकते हैं? हाँ, रांची के जिला स्कूल, ठीक है। रांची के जिला स्कूल के सामने कदम के पेड़ पर लटकाकर इन दोनों को फांसी दे दिया गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक देखें। अब हाँ सर, आगे जो है, आगे हम लोग देखेंगे मानभूम को देखेंगे, श्रीभूम को देखेंगे। हाँ, 1958, नहीं सर, 1858। अब मिस्टेक हो गया, तो मतलब बोले कितना है हम? 1858 तो बस 1858 सर। लिख रहे थे इसलिए। अच्छा, ठीक। 100 साल तक जी पाएगा सर सर, ठीक है। ठीक है सर, तो आज का क्लास समाप्त करते हैं यहीं पे। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।